ॐ ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषाववहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। 1, 2 और 3 श्लोक हमने कर लिया था, जिसमें कि अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या, प्रकृति क्या और पुरुष क्या, और ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या। और भगवान जी 2 नंबर से लेकर के बताना शुरू करते हैं इनके भेद के बारे में। तो अभी हम 4 नंबर का श्लोक से शुरू करेंगे। 3 नंबर तक हमने कर लिया था। तो 4 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं कि तत् क्षेत्रम यत च यह याकृत यत विकारी यत च यत सह च यो यत प्रभावश्च तस्मात् तस्मात् सेन में शृणु। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे संक्षेप में ये सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना हुआ है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसका क्या प्रभाव है। यानी कि भगवान जी अभी बोल रहे हैं कि क्षेत्र जो है, जिसको हम शरीर बोला, जिसको हम मंदिर बोला, जिसको हम खेत बोला, तो क्षेत्र जो है वो हमारा कर्म क्षेत्र है। और ये जो कर्म क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, वो विकारों वाला है तथा उसमें विकार जो है उसका प्रभाव भी है। अभी देखें, भगवान जी ने बोला कि विकार और प्रभाव कर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र को बताऊंगा और कर्म क्षेत्र के विकार के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी देखें, जो कर्म क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, वो जड़ है, हमने पहले बात किया था। और जो क्षेत्रज्ञ है वो चेतन है, परमात्मा चेतन है। और क्षेत्र जो है वो शरीर है, शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके अंदर में वासना है। तो जो सबसे पहला है वो धन, सबसे क्रॉस में होता है धन। धन अगर आदमी को मिल जाए तो अनेक विकार आ जाते हैं, घमंड आ जाते हैं, घमंड भी विकार है। उसके बाद तन, तन अगर आदमी को अच्छा मिल जाए तो भी घमंड आ जाता है, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत ये बहुत वो। और उसका उल्टा भी होता है, तन में बीमारी आ जाए तो हम निगेटिव में चले जाते हैं। तो धन, धन के बाद तन, तन के बाद मन। मन सबसे चंचल और सारे फसादों का जड़ जो है वो मन है। वो भी बहुत उछाले मारते रहता है। और मन के ऊपर बुद्धि, ज्ञान। अगर हम संसारिक ज्ञान को ही असल ज्ञान समझते हैं तो इसकी भी अजीब विडंबना है। हम संसारिक ज्ञान को समझ के सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन संसारिक ज्ञान का टाइमलाइन क्या, उसका भी एक डिमिनिशिंग वैल्यू है। जो हमने पढ़ा 10वीं क्लास में, आज वो डिमिनिस्ड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। जो हम उस समय बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान मानते थे, आज वो ऑब्सोलीट हो गया। एक समय था जबकि पंचर बनाना बहुत बड़ा ज्ञान माना जाता था, आज वो ऑब्सोलीट हो गया। टाइपराइटर पे टाइप करना, वो आज ऑब्सोलीट हो गया। तो जो संसारिक ज्ञान है उसका एक डिमिनिशन वैल्यू है और उसका एक टाइम फ्रेम है। धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। तो धन तन मन और बुद्धि। अब उसके बाद जो चेतन स्वरूप है आत्मा, वो विकार रहित है, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। उसके पीछे कोई अपना ज्ञान अर्जित नहीं करता है। सभी धन तन मन बुद्धि कैसे ठीक रहे, कैसे बढ़े, उसके पीछे ही भागता है। तो गीता जी जो है तन धन मन बुद्धि पे ज़्यादा बात नहीं करती है, वो बुद्धि पे ज़्यादा बात करती है, ज्ञान पे ज़्यादा बात करती है। इसी बात को भगवान जी अब 5वें श्लोक में क्या बोलते हैं उसको हम देखें। ऋषि भी बहुविधा गीतम छंदो भी विविधय पृथक
ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मदिवि विनिश्चते। हे अर्जुन, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलाप के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया, वेदांत सूत्र में। और यहां पे आप देखें, ज्ञान जो है वो दो तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र के हिसाब से। एक है विचार के द्वारा और दूसरा है भावना के द्वारा। भावना जो है वो तर्क संगत नहीं होता है। भावना तर्क संगत नहीं होता है, वो भक्ति संगत होता है, वो विश्वास सम्मत होता है। और विचार जो होता है वो तर्क संगत होता है, लॉजिक के साथ होता है। जैसे अगर हम बोलें कि मीराबाई की जो भक्ति थी वो तर्क संगत नहीं था, वो विचार से उसे मापा नहीं जा सकता है, वो भावना से ओतप्रोत था। लेकिन वेदांत जो है, जिसमें कि बोला गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ नहीं है, वो तर्क संगत है, वो लॉजिकल है। तो विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न महर्षियों ने, विभिन्न ज्ञाताओं ने इसे दो तरह से बताया है। एक विचार लॉजिक के द्वारा, एक भावना है, भावना मतलब भक्ति विश्वास के द्वारा। और अब आए 6 नंबर के श्लोक में भगवान जी इस क्षेत्र यानी शरीर के अवयव के बारे में बता रहे हैं। 24 अवयवों से बना हुआ यह शरीर, उसका वर्णन भगवान जी 6 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं भगवान जी? महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अब महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त भी इस 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय में सुनो, जो कि क्षेत्र है। भगवान जी ने क्या बोला कि ये जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है, ये 24 अवयवों से बना। 5 महाभूत, अभी 5 महाभूत क्या हुआ? जल थल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। ये शरीर जो बना ये 5 तत्व से बना, वो महाभूत कहलाता है। उसमें भूमि आता है, जल आता है, अग्नि आता है, हवा आता है और आकाश आता है। ये महाभूत हुआ। फिर इंद्रिय के विषय, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुख मलद्वार और मूत्रद्वार। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां के 5 विषय जो हैं वो 5 इंद्रियों के लिए क्या क्या हैं? तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 आते हैं। शब्द किसके लिए? जीवा के लिए। शब्द कान के लिए, शब्द किसके लिए? कान के लिए। कान इंद्रिय है, शब्द विषय है। इंद्रिय और विषय का संयोग से अनुभव प्राप्त होता है और इसी अनुभव धारा को हम संसार कहते हैं। आगे हम बात करेंगे। उसी तरह से शब्द, स्पर्श किसके लिए? त्वचा के लिए। त्वचा और स्पर्श का संयोग होता है और जो अनुभव है वो अनुभव धारा संसार है। शब्द स्पर्श। रूप किसके लिए? आंख के लिए। आंख और रूप का संयोग होता है और जो अनुभव है वो अनुभव धारा ही संसार है। फिर रस किसके लिए? जीवा के लिए। तो जीव और रस का जो मेल होता है
उससे जो अनुभव होता है उस अनुभव धारा को संसार कहते हैं। और अंत में जो हुआ गंध, नाक के लिए, नाक और गंध का जो मेल होता है उससे जो अनुभव उत्पन्न होता है वो अनुभव धारा संसार है। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय की वस्तु का संयोग और उसका अनुभव ही संसार का अनुभव है और कुछ नहीं। तो हमने बात किया 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां 10, 5 ज्ञान इंद्रियां 15, 5 इंद्रियों के विषय तो 20। अभी बचा 4। वो 4 क्या है? तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जो 4 है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 है। कहीं कहीं पे बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त वासना भी आता है। तो ये 4 प्लस उधर 20, तो ये 24 अवयव हैं हमारे क्षेत्र का, यानी कि शरीर का। तो ये शरीर 24 अवयव से बना हुआ है। 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय वस्तु और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अथवा तो बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त वासना। ये 24 अवयव से मिलकर के ये क्षेत्र बना हुआ है। और अभी भगवान जी आगे 7 नंबर के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। हे अर्जुन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, यह क्षेत्र जो है विकारों सहित बना हुआ है, उसे मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, ऐसा कहा गया है। यानी इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, मन से निकला हुआ जो और मन में जो विचार का प्रवाह है वो इच्छा है। संघात चेतना, संघात चेतना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। संघात चेतना मतलब हो गया कि द कलेक्शंस ऑफ द डिजायर। जब एक फ्रीक्वेंसी पे जितने विचार होते हैं वो जब कोलाइड हो जाते हैं तो संघात चेतना का रूप ले लेता है। इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे अनेकों अनेक मनुष्य हैं जिसका मन जो है वो ट्रांसमीटर है, और उसमें जो हम और आप विचार उत्पन्न करते हैं वो रेडिएट होकर के इस यूनिवर्स में जाता है। और ऐसे अनेक विचार इस यूनिवर्स में जाके कोलाइड होते हैं जो एक फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं। जिसका फ्रीक्वेंसी एक होता है वो जाकर के कोलाइड होता है, एंड इट रिटर्न्स बैक टू दैट इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द गुड, इन द फॉर्म ऑफ द रिलेशन। इसलिए भगवान जी ने सक्सेस के लिए जो मंत्र दिया कि यो यो याम याम तनु भक्त, जो जो जिस जिस भाव से मुझे भजते हैं मैं उसे उसी रूप में स्थापित कर देता हूँ। मीन्स जो जो चीज की कामना श्रद्धा और विश्वास से करता है मैं उससे वो पूरा कर देता हूँ। और इसी श्लोक पे एक किताब निकला है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और उसमें यही लिखा गया कि हम और आप जो भी विचार उत्पन्न करते हैं वो इस ट्रांसमीटर से निकलकर यूनिवर्स में जाता है, और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी वैसे विचार हैं सब वो संघात होता है, सब कोलाइड होता है, सब जमा हो जाता है, सब मिल जाता है, सब यूनिफाइड हो जाता है, जिसे संघात चेतना कहते हैं। और वो संघात चेतना फिर रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ द सक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ द जो भी आपका विचार था, हम करोड़पति बने तो इन द फॉर्म ऑफ मनी इट विल कम बैक। हम अच्छा बॉडी वाला बने, हम अच्छा गायक बने, जो भी विचार है वो विचार आपका सक्सेस होता है। तो वो संघात चेतना, इंडिविजुअली इच्छा, और जब बहुत सारे वो इच्छाएं मिल जाएं तो वो संघात चेतना। अभी उदाहरण के लिए देखें,
आप जब कोई बाबा बैद्यनाथ या तो शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो वहाँ का जो संघात चेतना वो क्या है? बोल बम बोल बम बोल बम, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन जब आप वही माता देवी का मंदिर जाते हो तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप जब गंगा जी नहाने के लिए जाते हो तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लेकिन जब वही जमुना जी नहाने आप जाते हो तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? जय जमुना, जय जमुना, जय जमुना, जय जमुना। जब आप कोई प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पे जाते हो तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? सात्विक है। लेकिन जब आप वही मई खाने में जाते हो जहाँ शराब पी जाती है, जिसे पब बोलो, जिसे बार डांस बोलो, जिसे जो भी इच्छा हो बोलो, तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? जुआ खेलने के लिए आप जाते हो तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? या तो राजसिक है या तो तामसिक है। तो जैसा संघात चेतना होगा यू विल बी इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंगली। आपका नहीं मन है तो भी आप जुआ खेलने लगोगे। अगर वहाँ देखोगे कि सारे लोग जुआई खेल रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। लेकिन जब आप कोई मंदिर में गए हो तो वहाँ का संघात चेतना क्या है? जिस मंदिर में गए हो उस भगवान के लिए सारे लोग जाप कर रहे हैं तो आपका मन नहीं भी है तो भी आप जाप करने लगोगे, बिकॉज आपका जो इंडिविजुअल चेतना है इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द संघात चेतना। तो संघात चेतना इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडिविजुअल चेतना होता है कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है आदमी का, वो संघात चेतना पे प्रिवेल कर जाता है। लाइक महात्मा गांधी का जो इंडिविजुअल चेतना था वो इतना स्ट्रांग था कि सारे भारत को यूनिफाई कर दिया अगेंस्ट द इंग्लिश मैन एंड वी गॉट द फ्रीडम। सो संघात चेतना और चेतना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। उसके बाद भगवान जी ने बोला धृति। धृति मतलब होता है बुद्धि की वह क्षमता जिसके माध्यम से आप जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक आप अपने गोल को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, आप बिना थके बिना हारे लगातार चलते रहते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी इज द धृति। क्षेत्र के साथ लगाव होने के कारण मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, मन को ही सब कुछ मान लेता है, बुद्धि को ही सब कुछ मान लेता है, अहंकार को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन भगवान जी ने बोला कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, और क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जान। तो अभी क्षेत्रज्ञ के बारे में तो भगवान जी बताएंगे। बोला ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, तो ज्ञेय के बारे में बताएंगे, ज्ञान के बारे में बताएंगे। और बोला पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, तो भगवान जी प्रकृति और पुरुष के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले भगवान जी क्या कर रहे हैं? ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। बिफोर भगवान गोज टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ज्ञान एंड ज्ञेय, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, पुरुष एंड प्रकृति, भगवान जी टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ द ज्ञानी, और 20 गुण दिए। तो 8 नंबर श्लोक से जब शुरू करेंगे हम अगले सत्र में, तो ज्ञानी के 20 गुण हम देखेंगे। पिछले सत्र में भक्त के 35 गुण हमने बात की थी। अभी यहाँ पे ज्ञानी के 20 गुण हम देखेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।